नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, आज हमारा पेपर नंबर 10 रहेगा दोस्तों। पेपर नंबर 10 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड आप लोग जो रिट वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे रिट है, इसी प्रकार से एलडीसी पटवार राजस्थान पुलिस वाले बच्चे भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो मैंने टेस्ट सीरीज तैयार की है बहुत मेहनत के साथ, आप लोगों को एक सिस्टमेटिक ढंग से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, कभी सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड क्वेश्चन आता है, उन सभी को देखते हुए पीडीएफ बनाई गई है दोस्तों। इस वीडियो का उद्देश्य एक है कि आप लोगों को ये पूरी चीजें डिटेल से समझ में आ जाए, और हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को आप तक पहुंचाना। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी घर बैठे इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 10 चलेगा दोस्तों। हमारे अब तक 9 पेपर कंप्लीट हो चुके, पेपर नंबर 10 रहेगा। और हमें टोटल वीडियो देखने के लिए आप हमारी जो ताज केयर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको जीके के, साइंस के सभी सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी, ताकि आने वाले एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट? तीन संख्या की बात की है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीन संख्याओं की बात की हमसे। अब देखो तीनों संख्याओं के पहले ये कहला है कि पहली संख्या दूसरा और दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20% 50, तो तीसरी संख्या में क्या मान लूंगा 100। तो उसके बाद पहली कितनी 20% ज्यादा तो 120, दूसरी कितने 50% ज्यादा तो 150। परसेंट का आधार कितना होता है दोस्तों? 100। तो यहां ध्यान रखिए, ये 20% ज्यादा है तो 120 आएगा, ये 50% ज्यादा है 150 आएगा। तीसरी संख्या हमने कहा मान ली दोस्तों 100। अब ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है। ये पहली संख्या कितना परसेंट निकालना है इनका। तो पहली संख्या कितनी है 120, कौन सी संख्या से? दूसरी संख्या कितनी है 150 का कितना परसेंट है ये पूछा हमसे। क्या है? कितना परसेंट है? तो देखो दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 3 से कट रहा है 4 बार, 3 से 5 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार 20, अर्थात 20 कितना आ गया 80%। तो जी इसका आंसर निकल के आता है हमारे पास, वो कितना होगा दोस्तों 80%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है। क्वेश्चन क्या था कि दो संख्या है, तीसरी संख्या जो दे रखी है, तीसरी संख्या 100 मान ली, पहली 20% अधिक है, दूसरी 50%। वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। पहली कितनी 120, दूसरी का पूछा 150, नीचे आ जाएगा इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 3 से कट रहा 5 बार, 3 से कट रहा 4 बार, 5 से कट रहा 20 बार, 20 तो कितना होगा 80, अर्थात आंसर क्या है 80%। कितना होगा दोस्तों 80%। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका है टोटल अनुत्तीर्ण करेगा। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है, अनुत्तीर्ण। तो क्या होगा a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस क्या होगा सी होगा। ये कह रहा है कि पहले जो दोनों वाला था वो माइनस होगा। कैसे होता है दोस्तों? ये देखो एक सब्जेक्ट है दोस्तों, ये ए सब्जेक्ट है, बी सब्जेक्ट, इनको दोनों का पार्ट ये कॉमन, इसलिए ये दोनों में से क्या कर दिया जाता है माइनस कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर ए कितना है दोस्तों 40%, बी कितना है दोस्तों 30%, माइनस का कितना है दोनों का कॉमन कितना है 10%। यहाँ पे हो गया 70 माइनस 10 हो गया। अब हमारे पास बचता है 60, कितना बचता है दोस्तों 60%। अब 60% तो क्या हुए दोस्तों अनुत्तीर्ण, क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। 60% तो क्या हुआ अनुत्तीर्ण। हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, क्या निकालना है उत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण कैसे निकालना है? टोटल परसेंट कितने का होगा 100 का। 100 में से यदि हम 100 में से यदि हम क्या करें 60 माइनस का, तो हमारे पास बचता है दोस्तों कितना 40%।
कितना बचता है 40%, अर्थात दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंट कितना होगा 40। देखो अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले को घटा देंगे टोटल में, तो बचेंगे कौन पास। तो इसका जो आंसर बनेगा कितना होगा दोस्तों बी ऑप्शन में, अर्थात 40% हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक शहर की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, जन्म दर भी 10% है और मृत्यु दर भी 10, 2 वर्ष के बाद शहर की लगभग जनसंख्या क्या होगी। यदि वर्तमान जनसंख्या 3000 है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, ए बराबर पी कोष्टक 1+r बटे क्या होगा दोस्तों, ये आपसे से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जन्म दर भी 2 बार दे रखी है, मृत्यु दर भी 2 बार दे रखी है, दोनों चीजें, तो एक बार घटेगा एक बार माइनस होगा। तो ए बराबर हमें निकालना है, कितना था दोस्तों हमारे पास, देखिए कि पी कितना था आपके पास से 3000 जनसंख्या। पहले क्या हुआ कि पहले तो देखो 10% की क्या हो गया जन्म दर, तो 2 बार बढ़ा, तो 110/100, फिर 110/100, फिर कह रहा है कि मृत्यु दर भी 2 बार प्रत्येक, तो 90/100, और यहां पर भी 90/100, 90 बटे कितना होगा दोस्तों 100। अब देखिए साहब, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से, इस जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर जो हमारे पास बचा 3 इंटू 11 का कितना होगा 121 होगा, इंटू कितना होगा 99 होगा। जब हम इन सभी को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशंस बनेगी कि मल्टीपल करने पर हमारा, अब देखो इनको गुणा कितना आएगा 29, 40, यहाँ पर कितना है दोस्तों नीचे 10, बटे में 10 होगा, तो यहाँ पर हम देखें तो 29, 40 पॉइंट कितना का 3, जो कि लगभग है, क्या है दोस्तों लगभग दे रखा है आपको, यहाँ पर भी आपको सवाल में लगभग दे रखा है, क्या दे रखा है लगभग। तो जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा आपका कितना होगा 2940, अर्थात 2940। कौन से ऑप्शन में होगा, पहले ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में होगा, पहले ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर निकल के आता है 2940, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग बोल रखा है, बस सवाल में क्या बोला लगभग जनसंख्या, तो कितनी होगी दोस्तों 2940, कितनी होगी 2000, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक अनुपात, जो एक अनुपात दे रखा है 5:7 का, पर पद 35 है, तो पूर्व पद क्या होगा। देखो 5:7 आपको दे, पर पद मतलब बाद वाला पद कितना है दोस्तों, बाद वाला जो पद है वो 35 है, तो इसका कितने गुना है दोस्तों 5 गुना, कितने गुना है, तो हमसे क्या है पूर्व पद क्या हो, पहले वाला, तो इसका भी कितने गुना 5 गुना, 5 बन जाए कितना होगा 25, तो पहले पूर्व वाला कितना होगा 25 हो जाएगा। ये कह रहा है पर पद मतलब बाद वाला पद है 35 है, तो 35 7 बन जाए कितना होगा 35, तो इसका कितने गुना है 5 गुना, तो ये 5 गुना है तो ये भी कितना होगा 5 गुना, क्योंकि अनुपात समानुपाती करता है, ये आपको पता है आपको, तो यहाँ पर ये 5 गए तो 5 से इसको गुणा कर दो, 5 बन जाए कितना होगा 25, तो पूर्व पद अर्थात पहले वाला पद क्या हो गया 25, और सेकंड वाला पद क्या हो गया 35, तो इसका जो आंसर निकल के आता है दोस्तों कौन सा, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 5। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो एक फॉर्मूला में बार बार लिखा रहा हूं दोस्तों, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, 100/100 प्लस माइनस एक्स, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक्स आपको दे रखा है, किसी वस्तु एक व्यक्ति को 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का क्या विक्रय मूल्य,
तो कहता है 90 रुपए की कोई वस्तु का क्रेता, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। 100/10% का लाभ होता है तो 100 + 10, तो 90 बटे कितना हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। यहां पर 100 बटे कितना होगा 110, 100 बटे कितना होगा दोस्तों 110। ये आपके सामने आता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से 0 से 0 कट गया, 0 से इसको वज्र गुणा कर दीजिए, तो विक्रय मूल्य हमारे पास जो निकल के आता है वो कितना होगा 9 × 11, अर्थात 9 11 कितना होगा 99, कितना हो गया दोस्तों 99 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्या था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तो 10% वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 90 में खरीदा था उसने, तो उसने बेचा कितने में आपको 99 रुपए में, तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा 10%, कितने का होगा दोस्तों 10%, तो आंसर क्या आएगा 99। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम का बाट प्रयोग में लेता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए सर, क्या निकालना है दोस्तों लाभ परसेंट, तो देखिए सर 200, तोलना देखो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, पहली बात तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों 1000 ग्राम। अब तोलना इतना था लेकिन तोला कितना उसने 950 ग्राम, तो यहां से हम देखें तो कितने का डिफरेंस आएगा 50 का, किस पर लाभ कमाया उसने 950 पर, क्रय मूल्य बन जाएगा × 100 का, बेचना इतना था खरीदा कितना 950, तो क्रय मूल्य कितना बचेगा 900। तो हमेशा जब भी कोई बेईमानी करता है दोस्तों हमेशा वो प्रॉफिट ही होगा, क्या होगा वहां पर प्रॉफिट। अब तोलना उसको 1 केजी था लेकिन 950, तो 50 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, किस पे 950 ग्राम का तोला। अब देखिए साहब 0 से 0 इससे कट रहा है कितनी बार 19, तो 100 बटे कितना गया दोस्तों 19, 100 में भाग दीजिए 19 का, 19 पंजे कितना हो गया 95, 19 दुआ कितना हो गया दोस्तों 38, 19 दुआ कितना हो गया 38, तो यहां पर बचेगा 2 और यहाँ 12। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है 5.2 के लगभग, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि सी ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों सी, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 5.26%, तो 5.26% एग्जैक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा 5.26%, ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपके सामने रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका था उसका कितना आंसर हो गया आपका 5.26। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका, एक व्यक्ति 32 पेन उतने ही रुपए में बेचता है जितने में वह 40 पेन चुका था, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। ये कह रहा है कि 32 पेनों का क्या विक्रय मूल्य, बेचता मतलब विक्रय मूल्य, वो किसके बराबर है 40 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, ये सवाल हमारा कह रहा है। सवाल इस प्रकार से घुमा के दे दिया उसने, एक व्यक्ति 32 रुपए का पेन उतने में बेचता है जितने में वो 40 पेनों के बराबर चुकाता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या। अब इसके सामने वाला इसका मूल्य, इसके सामने वाला इसका, तो देखो 32 रुपए में खरीद के लाए कितने में बेच दिए 40 रुपए में, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इनटू क्या होगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 8 का, तो यहां पर लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का होगा दोस्तों 8 का, क्रय मूल्य कितना हमारे पास 32 इंटू कितना होगा 100, 8 चौक 32, 4 से कट रहा है कितनी बार 25, कितनी बार 25 बार, अर्थात जो आंसर बनेगा हमारा वो कितना परसेंट होगा दोस्तों 25%। आंसर जो होगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों 25%, कितने परसेंट होगा 25। क्या था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 32 रुपए बेचने पर 40 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर होता, उसका लाभ परसेंट, कोई भी चीज आपने 32 की खरीद के 40 में बेच दी तो कितने का 8 का लाभ हो, लाभ हमेशा ऊपर होगा दोनों का डिफरेंस बोले तो,
ठीक है, अपॉन क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य इंटू 100, आंसर कितना होगा 25%। कितना होगा दोस्तों 25%। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उन संख्याओं का औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीईटी 2023 में जो पूछा गया था। देखो तीन संख्या देखी, फर्स्ट सेकंड था, ये आपको दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है 2:3:4। सबसे पहले इनकी क्या करवा दो, शादी। अब इनका औसत दे रखा है, तो औसत राशियों का एक बटे राशियों की क्या होगा दोस्तों, संख्या। राशियों का एक बटे राशि 1 2 3 हो गई। इनका जो औसत का मान है वो कितना दे रखा है दोस्तों, 30। कितना देखा, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 7 2 9 9x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 9 27 और 100। 9 से काटो, 9 एकम 9, अर्थात x बराबर कितना आता है दोस्तों 13। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 13। x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ पर 9 ने x हो गया, यहाँ पर 117 हो गया गुणा कर, 9 से कट रहा है कितनी बार, 13 बार। x बराबर कितना गया, 9। हमसे पूछा है छोटी संख्या, जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटा मिलेगा, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ा मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, छोटी संख्या। क्या पूछा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या इसका होगा 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है, 13। तो 13 दुआ क्या होगा दोस्तों, 26। तो वह छोटी संख्या क्या होगी आपके पास, 26। वह छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 26। तीन संख्याओं का अनुपात आपको इस प्रकार दिया, उनका औसत दे रखा तो इस प्रकार निकाल लिया, इनका योग राशियों का एक बटे राशियों की संख्या, इसको मल्टीपल कर दिया, तो x बराबर हमारे पास 13 आ गया। जो छोटा अनुपात में बड़ी पूछता है तो 4 से मल्टीपल कर, ठीक है। तो हमसे छोटी संख्या पूछे, आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9, 25 परिणामों का औसत 18 है, जिनमें प्रथम 12 का औसत 14 है। देखो 25 परिणामों का औसत कितना है दोस्तों, 18। तो योग कितना होगा इनका, देखो योग कितना हो जाएगा, योग कर दो दोनों को मल्टीपल, 25 इंटू क्या कर दो 18, 25 चौक 100 हो गए, 4 चौक 16, 450। कितना हो गया दोस्तों, 450। अब देखो ये कह रहा है प्रथम, प्रथम कितना 12 का औसत कितना है 14, तो 12 इंटू क्या कर दो 14, ठीक है। 14 2 28 2, 14 2 कितना होगा 16। अब देखिए सर, फिर अंतिम, अंतिम कितना है, अंतिम 12 का औसत कितना है दोस्तों, तो यहां पर कितना बनेगा आपके पास, 17 इंटू 12, 17 दुआ कितना हो गया 34, 17 दुआ कितना होता है दोस्तों 34, ठीक है। आपके पास दो, 17 और 3 कितना हो गया आपके पास 200, ठीक है। 17 दुआ 34, 3 हासिल क्या लगे आपका, 17 और 3 कितना होगा 20 होगा आपके पास, ये निकल के आपके पास। अब इनको देखो 12 और 12 24, यहाँ 25 से 25 में 24 घट जाता है, तो यहाँ पर देखो इसको जोड़ो 8 4 12 करो, हासिल के एक साथ, यहाँ पर 372 आ जाता है। कितना आता है 372। हमसे क्या पूछा है कि 13वां परिणाम क्या होगा, तो जो पूछा है वो आएगा 13वां परिणाम क्या होगा दोस्तों, 450 माइनस का 372। अब 450 में से 372 घटाना है आपको, कैसे घटा, देखो 450 में कितना है 372, यहां से कितना बचेगा 8, यहाँ 14 7 बचेगा, अतः 78। कितना होगा 78। 13वां परिणाम जो निकल के आता है हमारे पास वो कितना होगा दोस्तों 78, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा 78 होगा।
क्या होगा दोस्तों 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 10। 16,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर तिमाही हो। जब देखो त्रैमासिक हो, जब ब्याज की दर क्या हो दोस्तों त्रैमासिक, तो क्या होगा समय, समय तो 4 गुना होगा, समय तो क्या होगा 4 गुना, और दर क्या हो जाती है दोस्तों 100 तय हो जाती है। जब त्रैमासिक कंडीशन हो तो समय 4 गुना और दर क्या हो जाती है 100 तय। तो समय, समय कितना 9 माह, तो 9 इंटू 4 करेंगे 9 चौक 36, 36 माह आ गए। 36 माह का मतलब कितने हो गए दोस्तों 3 वर्ष। कितने हो गए 3 वर्ष। फिर देखो दर कितनी है 20%, 20 अर्थात 20 बटे क्या करेंगे 4, कितनी बढ़ेगा 5%। कितनी परसेंट दर आ जाएगी 5% आपके पास, तो दर 5% हो जाएगी। अब देखो सब हमें क्या निकालना है इसका ब्याज क्या निकालना है। ए बराबर क्या होगा पी कोष्ट 1 + आर बटे क्या होगा दोस्तों 100 होगा टी। ठीक देखो ए बराबर हमें निकालना है तो प्रिंसिपल मिश्र दर निकाल लेता हूं, फिर इसमें से घटा देंगे 16,000 रुपए इंटू दर कितनी है 5, तो यहाँ 5 रखना होगा तो कितना होगा 105 होगा। एक बार लिख देता हूं मैं, बटे कितना होगा 100, कितना होगा 3 में से, तो कितना होगा दोस्तों ए बराबर 16,000 इंटू 100 एकम 100 + 5 कितना होगा 105 बटे 100 हो गया, इंटू 105 बटे कितना आ गया 100 इंटू 105 बटे 100, 105 बटे कितना आएगा 100। अब ये देखिए इससे काटते हम, 5 से काटे तो कितनी बार 21 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है 21 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है 21 बार, 5 से कट रहा है 20। ये कंडीशन साहब। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, 2 से कट रहा है कितनी 8 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, और 2 से कट रहा है 2 बार। अब यहां पर जब हम मल्टीपल करते सभी को मल्टीपल करना होगा, तो किस प्रकार से मल्टीपल करने पर हमारे पास कितना आता है दोस्तों 18,522 आता है। देखो 2 इंटू 21 इंटू 21, इसको गुणा करने में 18,500 कितना आता है 22। हमारे पास देखो क्या निकालना है दोस्तों में ब्याज, तो ब्याज निकालने के 18,500 को माइनस कर देंगे, 18,500 कितना 22 में से 1600 हजार, तो हमारे पास कितना का 2,522, 2,522 रुपए हमारा आंसर होगा। 2,522 जो कि बी ऑप्शन, जो कि कौन सा ऑप्शन में देखो 2,522 रुपए हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है आपके पास मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होगा, और ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा मूलधन होगा। अगर हमें मूलधन चाहिए तो मिश्र धन माइनस क्या होगा ब्याज होगा, मिश्र धन माइनस क्या होगा, ठीक है मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा ब्याज। तो ये कंडीशन हमारे पास रहेगी, इसकी क्या होगी ये कंडीशन हमारे पास रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा 2,522 रुपए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 11। एक निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 105 रुपए और उसी धन से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 है, 0.70 रुपए है, तो प्रति वर्ष दर क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आजकल बहुत अच्छा पैटर्न चल रहा है दोस्तों, महिला प्रवेश से 2018 में पूछा है, तो ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है दोस्तों आपको सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो देखो 3 वर्ष का कौन सा साधारण ब्याज कितना है दोस्तों 105 रुपए, तो 1 वर्ष का निकाल लें, 1 वर्ष का कितना होगा 105 बटे कितना होगा 3, अर्थात 35 रुपए आएगा। कितना है 35। अब मैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2 वर्ष का दे रखा, तो यहाँ 2 वर्ष का निकालो, 2 वर्ष का निकालो 35 इंटू कितना होगा 2, अर्थात 70 रुपए हो गया। कितना हो गया। अब देखो 2 वर्ष का क्या चक्रवृद्धि ब्याज,
कितना देखा, 70 पॉइंट कितना है, 70 दे रखा। अब ये कह रहा है तो इसमें ब्याज की देखो, देखो मिलना कितना था, 70 रुपए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होता है साधारण ब्याज से, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है दोस्तों आपके पास, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, इसका डिफरेंस है 70.70। तो इसकी प्रतिशत दर निकालनी है, तो दर बराबर आर बराबर अंतर अपॉन एसआई, एसआई मतलब साधारण ब्याज, अंतर कितना हो, परसेंट का कितना होगा 100, अंतर कितना है दोस्तों, अंतर देखिए कितने का, 0.70 बटे कितना, एसआई साधारण ब्याज कितना है 70, इंटू कितना होगा दोस्तों 100, साधारण ब्याज कितना है, सॉरी साधारण ब्याज कितना आपके पास, 1 वर्ष का साधारण, ध्यान रखना यहाँ पे 1 वर्ष का, कंफ्यूज मत होना। तो कितना है दोस्तों 35, 1 वर्ष का कितना है दोस्तों 35। अब देखिए साहब यहां से 35 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 35 दुआ कितना होगा दोस्तों 70, अर्थात जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा 2%, आंसर जो निकल के आएगा कितना परसेंट होगा दोस्तों 2%, जो कि ए ऑप्शन में आपको, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 3 वर्ष का कितना 105, 1 वर्ष के अकॉर्डिंग कितना होगा 35, अब देखो 2 वर्ष का कितना 35 इंटू 2 70 हो गया आपके, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने कहा 70.70 कितना आएगा, 70.70 का अंतर आ गया। ठीक है, इसके अंतर कैसे निकालें, दर अंतर अपॉन 1 वर्ष का एसआई इंटू 100, ध्यान रखे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा 2%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर कुल 180 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो ब्याज की दर हमें निकालना, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, पी का 80% होता है, क्या होता है 80%। अब यहां पर देखो मूलधन दे रखा है 600 इंटू दर हमें निकालनी, समय कितना है दोस्तों 4 बटे कितना होगा 100, योग दे रखा है तो जोड़ लो, फिर 600 रुपए, दर निकालनी है, समय कितना है दोस्तों 2 बटे कितना है 100, इसका जो ब्याज मिलता है वो कितना होता है 180, कितना होता है 180, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24 आर प्लस 12 आर, 6 दुआ 12 आर बराबर 180, 12 कॉमन आ रहा है तो 2r प्लस क्या बचेगा, r बचेगा, या फिर डाइट काट लो, से करो, भारत कितना होगा 36, देखो 36 आर बराबर कितना होगा 18, ठीक है। अब 36 दुआ 72 हो गया, 72 44 इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। अब देखो 36 से कट रहा है कितना, 18 दुआ 36, 18 से कट रहा है 10 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, अर्थात जो दर है वो कितने परसेंट बनेगी, 5%। दर कितनी आएगी दोस्तों 5%, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या किया था, इस वर्ष का दर का, इसका समय भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे भी आए आपको इस प्रकार के पैटर्न पे, ये आपके रेट सेकंड के अंदर, सेकंड लेवल के अंदर 2022 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 13, 6 आदमी 96 कुर्सियां 8 दिन में बनाते हैं, तो 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो देखो M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2, देखो कितने आदमी 6, कितने दिन 8, कितनी कुर्सियां 96, M2 कितने आदमी 18, कितने दिन आपको 4, कितनी कुर्सियां ये आपको निकालनी है, कितनी कुर्सियां आपको निकालनी है, तो वो 6 कितना होगा 18, 4 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 4 बार और 8 बार, 48 इंटू क्या कर दो 3, 8 8 कितना होगा 24, 12 और 2 कितना होगा 14, अर्थात कितनी कुर्सियां बनाएगा 144, अर्थात कितनी कुर्सियां बना देगा दोस्तों 144, कितनी कुर्सियां बनाएगा 144, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। देखिए बार बार में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमडीएच मसाले से समय कार्य मजदूरी का जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते, तो इसका जो आंसर निकल के आया हमारा कितना होगा 144, ठीक है, W2 अर्थात 144, कितनी कुर्सियां बना लेगा 100।
क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 14। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम करना प्रारंभ करता है, उसके 5 दिन के बाद बी काम शामिल हो जाता है, तो संपूर्ण काम को कितना समय लगेगा? देखो अच्छा क्वेश्चन। ए और बी, एक काम को 10 दिन में ये करता है, 20 15। अब देखो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? इनकी कैपेसिटी कितनी आएगी? 3 और इसकी 2, इसकी 3 और 2। अब देखो ए काम करना प्रारंभ करता है 5 दिन के बाद, तो ए ने 5 दिन तक काम किया, तो टोटल ए ने काम किया, ए ने काम किया, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 इंटू कितने दिन? 5 दिया, 15 काम कर लिया। कितना काम कर लिया दोस्तों? 15। तो 15 जो काम किया तो 15 माइनस कर दो। 15 काम किया तो कितना किया दोस्तों? अब यहाँ पर 15 काम शेष बचा। कितना काम शेष बचा? शेष। कितना काम कर लिया? 15 शेष बचा। अब 5 दिन में बी भी शामिल हो गया, अब दोनों शामिल हो गए, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों काम करते हैं। अब दोनों काम करेंगे तो ए और बी, अब कितना काम बच रहा है? 15। दोनों ए और बी दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 3 + 2, अर्थात 15 बटे कितना होगा दोस्तों? 5। 5 दिया 15, कितने दिन में होगा? 3 दिन। तो जो शेष काम बच रहा था उसको 3 दिन में, तो पूरा टोटल कितना समय लगा? कुल समय, संपूर्ण समय की बात कर रहा है। 5 दिन तो पहले काम कर लिया उसने, अब 3 दिन और लगे, तो 5 और 3 कितना होगा? 8 दिन में। काम कितने दिन में पूरा होगा? 8 दिन में, जो कि डी ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन था। क्या था? ए और बी का आपका टोटल काम कितना है आपके पास? ए 5 दिन तक काम करता है, ए ने 5 दिन, तो 5 दिया 15 काम कर लिया। अब बचा काम कितना? 15 बचा। 30 में से 15 किया तो 15 बचा। अब दोनों मिलकर गए, क्योंकि एक ही साथ बी भी शामिल हो गया, तो दोनों मिलकर 3 और 2 कितना हो गया? 5 का भाग दे दिया, अर्थात 3 दिन में से जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर लिया। टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? 8 दिन में। तो आंसर हमारा कितना आएगा दोस्तों? 8 दिन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 15। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से समय पर चलने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाती है, तो क्या होगा? 30 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो उसकी चाल क्या होगी? अब देखो ट्रेन की क्या देखिए दोस्तों, गति या चाल दे रखी। चाल का जो दे रखा है, एक तो 50 है और एक कितना देखा है? 40। 0 से 0 कितना का? 5 आना 5। अब समय क्या होगा? समय चाल एक दूसरे के विपरीत होगी, 4 और 5 हो गया, 4 और कितना होगा? 5। 30 मिनट देरी से पहुंचती है, तो इसके बीच कितने का डिफरेंस? एक बराबर कितना है दोस्तों? 30। एक बराबर कितना है दोस्तों? 30 है, तो वो 30 मिनट देरी से पहुंचती है। तो बताइए वो कह रहा है, तो अपने गंतव्य तक कुल यात्रा की लंबाई क्या होगी? तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचने कितना समय लगेगा? पहली बात तो ये बतानी आपको कि उसको कितना समय आपको लगना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल समय देखो, समय निकाल लो पहले। समय बराबर कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 4 इंटू कितना होगा? 30। 4 तिया 12, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होगा दोस्तों? 2 घंटे। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे का समय लगा। कुल यात्रा की लंबाई, यात्रा की लंबाई अर्थात दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय। 4 इंटू क्या होता है दोस्तों? समय होता है। अब चाल कितनी है? 4 इंटू क्या है दोस्तों? समय होता है। अब चाल कितनी दोस्तों? 50 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना? 2, अर्थात कितना गया? 100। कितना आएगा दोस्तों? 100 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा, संगणक 2021 में पूछा, जो कि कितना है? 100 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे के लिए बी में दे रखा। चाल हमारे दे रखी थी, समय में निकाल लिया कि दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर 30 है, तो यहाँ पर समय के अकॉर्डिंग चाल कितना हो गया? 2 घंटे का समय लगा। समय दूरी बराबर क्या? 4 इंटू समय। चाल कितनी थी? 50 इंटू समय से मिल तो कितना गया दोस्तों हमारे पास? 100। कितना गया? 100 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 16। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कार्यालय 12 किलोमीटर देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो वह कार्यालय 8 मिनट पहुंच जाता है। तो उससे घर से कार्यालय की दूरी कितनी?
अब दूरी का एक फॉर्मूला है, जब भी लेट वाला ऐसा सवाल है तो देखो, अब उसकी क्या होगा, दूरी तो चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर इंटू समय बटे कितना होगा दोस्तों 7। अब दूरी बराबर चालें कितनी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर हमारे देखो, एक तो 5 किलोमीटर देर की, एक 6 किलोमीटर, तो 5 इंटू 6, 6 - 5 कर देंगे, इंटू समय। देखो विपरीत समय तो जुड़ेगा, समान समय तो घटेगा। यहाँ तो देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पर जल्दी पहुंच रहा है, विपरीत है तो जुड़ जाएगा। ध्यान रखें, विपरीत समय में से जुड़ता है और समान समय क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। तो यहाँ पर 30 आ गया बटे 1 आ गया, इंटू कितना हो गया 20 बटे कितना आ गया आपके पास 20 या 60 होगा, 3 से कट रहा है 10 बार, अर्थात आंसर कितना होगा दोस्तों 10 किलोमीटर। तो घर से जो उसका ऑफिस है वो कितने किलोमीटर, 10 कितना होगा दोस्तों घर। ठीक है, अगर समान समय आता है तो यहाँ पर घट जाएगा, माइनस आ जाएगा। विपरीत समय इसलिए क्या आता है दोस्तों, प्लस। एक बार जल्दी, एक बार पहले। तो आंसर क्या आएगा आपके पास 10 किलोमीटर, एग्जैक्ट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 17। ए और बी एक वर्तमान आयु का जो अनुपात है 4:5। 18 वर्ष पूर्व ये अनुपात 11:16 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है भी। ए और बी, ध्यान रखो, पूर्व का हमेशा साइन ऊपर बनता है। कितने साल पहले की बात है दोस्तों, 18 वर्ष पूर्व। 18 वर्ष पूर्व का साइन नहीं ऊपर बनेगा। तो ए और बी का 18 साल पहले का जो अनुपात था वो 11 अनुपात कितना था, कितना था दोस्तों 11:16। और ए और बी का जो अनुपात दे रखा है 4:5 रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, कितना होगा 16 चौका 64 और 55 होगा। तो x बराबर ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर, इसका अंतर बटे इसका अंतर। इसका अंतर कितना है दोस्तों 9 इंटू टोटल, इससे कट रहा है कितनी बार, 2 बार। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 2। x का मान कितना आ गया आपके पास 2। अब हमें a और b की वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो a और b की वर्तमान आयु कौन सी निकालेंगे, पहले वर्तमान। तो वर्तमान क्या है, a का मान देखो कितना है 11, 11 इंटू 2 होगा। ये कब की बात है, 18 साल पहले की, 18 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो बी की निकालो। बी की क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर कितनी है 16, 16 इंटू कितना होगा 2। ये कब की बात है, 18 साल। 11 दूआ 22 प्लस कितना हो गया दोस्तों 18, 16 दूआ 32 प्लस कितना हो गया 18। यहां पर आ गया हमारे पास 40 और यहां पर आ गया हमारे पास 50। कितना आ गया दोस्तों 50। यहां पर तो कितना आ गया हमारे पास 40 और यहां पर कितना आ गया आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों की आयु का योग बताओ, योग कर दो इनको। एक 40 साल का, एक 50 साल का। तो दोनों का जो आयु का योग है वो 90 साल होगा। कितने वर्ष होगा दोस्तों, 90 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर है मैं आपको दे रहा हूं। ए और बी की वर्तमान आयु का 4:5। इसको क्या किया, पूर्व का साइन हमेशा ऊपर होगा। पूर्व का साइन कहा होगा दोस्तों ऊपर, इसके ऊपर 18 साल पहले, तो इसका अनुपात हमने यहां लिख लिया, बात इसके एजिटी लिख दिया, क्रॉस मल्टीपल कर दिया। इसका ये आ गया ऊपर का अंतर बटे नीचे का, इसका अंतर बटे इसके कितनी बार 2 बार, x बराबर 2। वर्तमान लिखे, पूर्व की बात कटा 18 साल, इसलिए 18 जोड़ रहे हैं। बाद आता तो नहीं जोड़ना पड़ता, ये ध्यान रखें। इसके अकॉर्डिंग ये निकला हमारे पास 40 और 50। इनका क्या पूछा, योग, तो योग निकाल। तो आंसर नंबर क्या होगा, ए होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 19। 7:12 का समतुल्य अनुपात क्या होगा। देखो 7:12 का समतुल्य निकाल। समतुल्य का मतलब जो समान से गुणा हो। तो देखो यहाँ पास 42 आ रहा है, यहाँ पर 28, तो 7 संग 42 होता है, 6 से मल्टीपल आ रहा है। 7 संग कितना होगा 42, तो इसके भी 6 से मल्टीपल होगा। 6 12 छक्के कितना होगा 72। तो जो भी अनुपात ये दे रखा वो राइट होगा। 42:72 एग्जैक्ट होगा। समतुल्य मैंने समान, जैसे जैसे ये 2 से मल्टीपल, तो 14 अनुपात कितना होता है 24, वो भी राइट था। यहाँ पर 7 से 21, 12 36, 21:36 भी राइट था। तो समतुल्य किसी भी संख्या के समतुल्य बहुत सारी संख्या, जैसे 2/3 है, इसका समतुल्य जैसे 2 से सेम से मल्टीपल गया तो कितना 4/6, ये इसका समतुल्य अनुपात हो गया।
क्या हो गया, समतुल्य। जैसे मैंने 5/6 लिख लिया, इसको 3 से, इसको भी 3 से कर दिया, तो ये 15 बटे कितना हो गया, 18। तो इस संख्या का क्या हो गया दोस्तों, समतुल्य अनुपात होगा। क्या हो गया, समतुल्य। समान संख्या से मल्टीपल होके जो आ रहा है वो समतुल्य अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, समतुल्य। तो इसका आंसर हो क्या होगा, सेम 12:72, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है। यदि x प्लस 5 के दो संख्या x प्लस 2 x प्लस 5 9 का मध्यानुपाती है तो x का मान क्या होगा। तो देखो x का अनुपात मध्यानुपात b, तो b स्क्वायर बराबर क्या ऐसे होता है दोस्तों, b स्क्वायर। यहां पर ये मान देखा है b का, तो x प्लस 5 का स्क्वायर दे रखा है, a का मान दे रखा है ये वाला और b का c का मान दे रखा है ये वाला। तो यहां पर कितना होगा, x प्लस 2, और यहां पर कितना देगा, x प्लस 2। हल करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b का कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, प्लस 2, 2 का मतलब इंटू a का मतलब कितना x, और b का मतलब कितना है 5। ठीक है, यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखकर कंफ्यूज मत होना। यहाँ 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, इससे गुणा करोगे 9x होगा, 2 से करोगे तो 2x हो गया, और 9 2 कितना हो गया 18, 9 2 कितना हो गया 18। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना हो गया 25 प्लस कितना हो गया 10x बराबर 9 2 कितना हो गया 11x प्लस कितना हो गया 18। एक्स पद को इधर, इसको उधर, 25 माइनस कितना हो गया 18 बराबर 11x माइनस कितना हो गया 10। तो यहाँ पर कितना था, x बराबर 7, x बराबर कितना होगा दोस्तों 7। तो x का मान हमारे पास कितना था, x का मान कितना होगा दोस्तों 7। मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला मान, बी स्क्वायर माइनस अंडर एसी होगा, यह भी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर एसी होता है, या बी बराबर अंडर एसी भी राइट है। तो इसका जो आंसर निकल आएगा क्या होगा, बी ऑप्शन, x का मान कितना होगा 7। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 20। वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर बराबर शेषफल बचे। ध्यान देना यहाँ पर बराबर शेषफल बचे, ये भी चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो बड़ी संख्या में छोटी है, बराबर शेषफल बचना चाहिए, कैसे पता लगा, तो 277 माइनस 152, इसमें से घटाओ तो 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1। फिर देखिए सब यहाँ पर कितना देखा है 427 माइनस 277, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 0, यहाँ पर कितना 12 5 बचा, यहाँ पर कितना 150 बचा। ठीक है, फिर 427 में से घटाना है अपन को कितना 152, तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 12 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 275। तो ये संख्या हमें मिलेगी बराबर अनुपात के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 125 है, 150 है, और कितना है 275। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात एचसीएफ निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी के अंदर मिला है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया, एक ट्रिक बता रखी है कि 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम अंतर हो, 2 ऐसी संख्या ढूंढे जिसके बीच सबसे कम था, तो इन दोनों को ढूंढा तो कितना 25 का, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। 2 ऐसी संख्या ढूंढे जिसके बीच सबसे कम क्या हो अंतर, तो इन दोनों के अंदर सबसे कम था 25, 25 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 25। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा दोस्तों 25 होगा, कितना होगा 25 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखो निर्देश देके एक पाई चार्ट आपको दे रखा है, इस चार्ट के एक परिवार के मासिक आय को खर्च का विवरण निम्न प्रकार से आलेख में, ये पाई चार्ट इसमें डिग्री में दे रखा है, किसमें देखा दोस्तों डिग्री में। यहाँ पर बोल रहा है यदि कपड़ों का वे 2000 रुपए तो मध्य पर अन्य पर खर्च बताना है। अब देखो कपड़ों का कितना है हमारे पास, कपड़े बराबर 24 है, तो 24 डिग्री के बराबर जो खर्चा हो रहा है वो 2000 रुपए हो रहा है, कितना हो रहा है 2000 रुपए। तो यहां पर हम देखें तो 1 डिग्री के बराबर जो खर्चा होगा कितना 2000 बटे कितना होगा दोस्तों 24 होगा। हमसे पूछा अन्य, अब अन्य का मान कितना है दोस्तों, यहां पर देखो 42, अन्य का मान कितना है 42, तो अन्य पर हम देखें तो कितना खर्च होगा, तो 2000 बटे कितना होगा 24 इंटू कितना होगा आपके पास 42,
कितना होगा 42। अब देखो दोस्तों यहां से हम काट देते हैं तो कितना होगा 600 का 24 4 बार, 7 42 7 बार, 4 पंजे 20 500 बार। तो यहाँ पर 7 पंजे कितना होगा 35, अर्थात 3,500 रुपए आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दो। तो अन्य वे में कितना खर्च होगा 3,500 रुपए। अन्य वे में कितना होगा दोस्तों 3,500। क्या दिक्कत ध्यान से समझे, वे कितना है कपड़ों पर, कपड़ों का मान देखो यहाँ पर कपड़े 24, तो 24 के बराबर 2,000, तो 1 के बराबर 2,000 बटे 24। किसका पूछा अन्य का मान देखो 42, तो 42 से गुणा जो पूछा जाए इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास ये। इसी के साथ हमारा जो इस पेपर के अंदर जो पेपर नंबर 10 था उसके अंदर टोटल हमने 21 अर्थात 21 क्वेश्चन लिए दोस्तों। इन 21 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने जितने भी आपके टॉपिक्स है सभी टॉपिकों को टच किया है दोस्तों। इसलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे पेपर नंबर 11 के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।